हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब ये जानते होंगे कि हम बहुत उत्सुकता के साथ आज एक पहला मेरा वीडियो है जो कि मेरे चैनल का नाम है करियर विद कुलदीप। और इस चैनल में मैं अपने बच्चों के, जो मेरे कोचिंग के पर्सनल बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए हम एक वीडियो हिंदी में पहला वीडियो हम डालना चाहते हैं। और इस टॉपिक का नाम है, जो कि आप भी जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हिंदी में, समास। तो समाज से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, समाज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आप हर एग्जाम ले लीजिएगा, चाहे UPSI ले लीजिए, चाहे MPSI ले लीजिए, चाहे UPPCL का ले लीजिए, UPSSC का ले लेंगे आप, पेट में भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समाज का बहुत सारा डिमांडिंग वीडियो था कि सर आप समाज से बनाइए, तो आज मेरा पहला वीडियो है, मैं समाज से स्टार्टिंग कर रहा हूँ और आशा है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं समाज। समास, देखिए समास सबसे बड़ी बात ये होती है कि समास का एक्चुअली मतलब क्या होता है और समास किन किन शब्दों का बन सकता है। समास जैसे जिन सब समास उसी का बनेगा, या समास हम उसे ही कहेंगे जिनको अलग करने पर भी कोई सार्थक शब्द हो। ठीक है, सार्थक शब्द हो उन्हीं, जैसे मैंने आपको संधि में भी बताया था कि संधि भी उन्हीं की बनेगी जिनका सार्थक शब्द हो। ठीक है, अन्यथा आप किसी का ना तो संधि बना सकते हैं और ना ही किसी का भी आप समास बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि समास का मतलब क्या होता है। देखिए, समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षेप में या संक्षिप्त रूप में, यानी समास का मतलब होता है किसी बड़े अर्थ को आप एक छोटे अर्थ में समाहित कर दीजिए। ठीक, मतलब एक प्रकार का होता है ना कि बड़ा शब्द हो, कोई बड़ा शब्द हो, उसको मतलब अधिक से अधिक उसका विस्तार किया जा सके, फैलाया जा सके, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे आप समझिएगा, तो इसके बारे में हम कहते हैं समास जो है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप में या संक्षिप्त होता है। संक्षेप में या संक्षिप्त में होता है। और सबसे बड़ी बात तो जानना यह है कि समास ये किस भाषा का शब्द है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। देखिए, अदर भी जितने भी आप बुक होंगे या वो होंगे, तो उसमें बहुत उतना डीपली शायद नहीं दिया होता है, और किताबों में हमें इसलिए भी नहीं समझ में आता है क्योंकि वहाँ पर डीपली व्याख्या नहीं करते। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात हमको ये यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि समास जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का समास संस्कृत भाषा का शब्द है। समास संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, जो दो शब्दों सम प्लस आस शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आस शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, जिसमें सम का अर्थ होता है, जिसमें सम का अर्थ होता है, समान तथा आस का अर्थ होता है, बैठना, अर्थात समान रूप से बैठना, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी किसी भी चीज़ को ना अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन ही एक ऐसी चीज़ होती है, डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किसी को भी ये नहीं पता रहा होगा
कि यूपीपी में सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं वो ग्रामर पकड़ते हैं, वो सोचते हैं अंदर जितना भी डीपली हम पढ़ेंगे ग्रामर उतना अच्छे से, जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना सारा हमें वहीं से चांसेस बनेंगे सारे क्वेश्चन फंसने के। बट एग्जामिनर का माइंड सेट अलग होता है, उसको थोड़ा सा क्या होता है कि उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि एग्जामिनर का माइंड सेट क्या होता है, कभी कभी वो डीपली ना पूछ कर एकदम ऊपर से एकदम हल्की चीज़ पूछ लेगा, जिस पे बच्चे क्या करते हैं उसको इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा, समान रूप से बैठना। ठीक है, तो ये चीज़ें, इससे भी बहुत सारा चीज़ आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि समास किस भाषा का शब्द है। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। और इसकी एक डेफिनेशन, इसकी एक परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है, आप इसे कह सकते हैं परिभाषा। तो बेटा ये पॉइंट में है, इसको आप मत हल्के में मत दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बन सकते भी हैं। ठीक है, हिंदी का ऐसा कोई भी एग्जाम यूपी को या अदर स्टेट का भी कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ पर समाज से प्रश्न न बने। ठीक है, तो परिभाषा ये है, जब दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द को बनाए। अब बात यहीं पर नहीं, किसी तीसरे शब्द को बनाए। तीसरे शब्द को बनाने का मतलब उसको कुछ सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। तीसरे शब्द को बनाए जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, जिसका कोई सार्थक अर्थ, जिसका कोई सार्थक अर्थ, समास कहलाता है, समास कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द को बनाए जिसका कोई सार्थक अर्थ हो तो वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, आप समझ लीजिएगा कि समास में मैंने आपको ये बताया कि समास जो समास टॉपिक होता है ना, समास टॉपिक हिंदी में जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, अगर देखा जाए तो वैसे तो व्याकरण पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, हर एक व्याकरण से अपना एक वो होता है, लेकिन कुछ होते हैं जहाँ से प्रश्न हिंदी में बनते ही बनते हैं। अगर रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, पत्रकारिता हो गया और समास हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, इनको हम जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से ही हमको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम देखिए, जैसा कि आप सब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बताते हैं कि समास में और क्या है। ठीक है, इसको तब तक मिटा देंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि समास एक सार्थक शब्द होता है, समास को बनाने के लिए कोई सार्थक शब्द लाना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि सार्थक शब्द होना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी, आप किसी का भी समास नहीं बना सकते, किसी का भी समास आप नहीं बना पाएंगे। आप कहिए कि हम बना दें चम्मच कटोरी, चम्मच कटोरी, तो चम्मच कटोरी कोई सार्थक शब्द थोड़ी है भाई, चम्मच की कटोरी होती है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं। ठीक है, या आप कोई भी चीज ऐसे करते हैं तो उसका सार्थक शब्द नहीं बन सकता है। हाँ, सार्थक शब्द जैसे क्या हो सकता है भैया, जैसे हो सकता है हमारा ना राजकुमार, तो ये क्या है, राजकुमार है, तो ये एक सार्थक अलग करेंगे तो भी इसका एक सार्थक शब्द निकलेगा, राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है, जैसे कि हम मान लीजिए पुरुषोत्तम को ले लेते हैं, पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम का मतलब होता है क्या, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो ये सार्थक शब्द है, इसलिए समास आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसलिए समास ये कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे बताने का प्रयास करता हूं, जैसा कि अब भैया इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या इंपॉर्टेंट चीज, वेरी डाउट, वेरी कंफ्यूजनल, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और समास में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मेरे ख्याल से यही है भी, मेरे हिसाब से
समास में आपसे क्या पूछा जाएगा, आप जानते हो समास में समास कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बात करेंगे समास के प्रकार में। समास कितने प्रकार के होते हैं। समास हम जानते हैं, हिंदी भाई हम तो जानते हैं, सभी लोग लगभग सभी यही जानते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो तो हिंदी की बात रही, मान लीजिए हाँ वो लगभग में किताबों में या हर जगह यही देते हैं, बताते भी हैं लोग, यूट्यूब पे अक्सर लोग बता देंगे कि समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन भैया वो समास जो 6 प्रकार के होते हैं, एक्चुअली वो जो समास होते हैं वो हिंदी में है, वो हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि प्रधानता के आधार पर, तो प्रधानता के आधार पर समास आपके सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्योंकि समास आप जानते भी है संस्कृत का शब्द है, संस्कृत से वो आया हुआ है, उसका अर्थ ही होता है, मैंने पहले उसको बता ही दिया है, ठीक है। तो आप जानते ही पहले संस्कृत थी भाई, संस्कृत था, फिर उसके बाद आपका पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश, फिर अवध, फिर आधुनिक हिंदी, यही सब तो ऐसी का क्रम तो था जो आया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के एक्चुअली होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के, प्रधानता के आधार पर समास के, ठीक है। ये भैया आप कितने प्रकार के होते हैं, समास के भैया 4 प्रकार के होते हैं। समास के भैया कितने प्रकार के भैया, 4 प्रकार के होते हैं समास के भैया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको पार्ट बता देते हैं और ये भी बताएंगे कहाँ से क्या कैसे है, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आ जाएगा, ठीक है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका है, ठीक है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। तीसरा आपका आएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और चौथा आपका आएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक। ये 4 प्रकार के समास होते हैं। संस्कृत में एक्चुअली 4 प्रकार के होते ही हैं, ठीक है। संस्कृत में प्रधानता के आधार पर आपसे पूछेगा संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं समास के, तो आपके 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर वही बात भाई अगर हिंदी में नॉर्मली अगर पूछ लिया, हिंदी में नॉर्मली पूछ लिया कि समास कितने प्रकार के होते हैं, या सिर्फ ऐसा दे दिया कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सिर्फ हिंदी में है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का एग्जाम भी देंगे तो 6 प्रकार के। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि भैया आप बताइए प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूजनल चीजें पूछ सकता है, ये चीजें आप समझिएगा, ठीक है। अब बात आती है तत्पुरुष समास की, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं समास 6 प्रकार के ना, वो एक्चुअली जो 2 प्रकार के हम लास्ट में पढ़ते हैं, आपका दिगु और आपका जाएगा एक कर्मधारय। ये पार्ट है किसका, ये पार्ट है तत्पुरुष समास का, ठीक है। तो तत्पुरुष समास का ये पार्ट है। तत्पुरुष समास के 2 पार्ट होते हैं, कितने, 2 पार्ट, 2 प्रकार के तत्पुरुष समास इसके भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका दिगु समास, दिगु समास, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है आपका कर्मधारय समास, ठीक है। दिगु समास, कर्मधारय समास, ठीक है। अब यहां पर हम देखिए ये समास है तत्पुरुष समास, एक इसका पार्ट है दिगु समास, कर्मधारय समास, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात ये होती है कि समास में इसमें इंपॉर्टेंट सबसे चीज ये होती है कि इसका पद। देखो समास में 2 पद होता है, आपको पता है, एक होता है उत्तर पद, एक होता है पूर्व पद, ठीक है। तो 2 ही पद होते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझना क्या है, इसमें समझना है हम लोग को समझना है इसमें क्या, अव्ययी भाव में कौन सा समास, मतलब कौन सा पद है, उत्तर पद प्रधान है कि पूर्व पद प्रधान है। द्वंद्व समास में उत्तर पद प्रधान है कि पूर्व पद प्रधान है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है कि पूर्व पद है। उस तरह बहुव्रीहि, ठीक है। तो सबसे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ना कभी कभी पूछ भी लेता है कि भैया बहुव्रीहि में कौन सा समास, ऐसा कौन सा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो ये टाइप की वैल्यू होती है, टाइप के कई सारी चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसमें आप समझ लीजिएगा अव्ययी भाव, अगर आप जानते होंगे अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव में आपको पता है कि अव्ययी भाव में आपको अव्यय आता है। अव्यय मतलब समझते हैं ना, अव्यय जो अविकारी होते हैं, जो परिवर्तन नहीं किए जाते हैं, जो परिवर्तन नहीं होते हैं, उनको अव्यय बोला जाता है।
ये आप प्रकार के अव्ययभाव में आप समझ लीजिएगा कि अव्ययभाव समास उपसर्ग के रूप में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अव्ययभाव में आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कहेगा पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, ठीक। या आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अव्यय होते हैं, अव्यय होते हैं, ठीक है। अव्यय, अव्ययभाव, अव्यय से ही इसका नाम अव्यय है। इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान। तो क्या होता है, पूर्व पद प्रधान, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें आपका दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, अर्थात पूर्व व उत्तर पद, अर्थात पूर्व उत्तर पद दोनों, ठीक है, दोनों। अब बात करते हैं हम बात करते हैं तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास में प्रधान क्या होता है, उत्तर पद। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान, ठीक है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसमें कोई भी कंफ्यूज मत हो जाए कि द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होगा, आप कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान होगा। एक चीज समझिएगा, तत्पुरुष समास को आपने फैमिली समझिएगा, तत्पुरुष समास एक फैमिली है, ये दोनों क्या है, फैमिली के मेंबर हैं। तो जब इसका उत्तर पद प्रधान है तो भाई यही सी बात है, द्विगु समास का भी उत्तर पद ही प्रधान होगा, कर्मधारय का भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। तो तीनों में एक ही उत्तर पद, इसमें भी प्रधान, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान, ठीक है। अब आते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं वो अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान, अर्थात किसी तीसरे की व्याख्या कर देते हैं ये लोग, किसी तीसरे की व्याख्या करेंगे, ठीक है। दोनों पद अप्रधान होता है, ठीक। आप ये तीसरे की व्याख्या, ठीक है। तो आप सब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। आपसे एग्जामिनर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा आपसे पूछेगा संस्कृत में समास कितने होते हैं, 4 प्रकार के। तीसरा आपसे पूछेगा हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब पूछेगा आपसे तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कितने, द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान, ठीक है। कर्मधारय में कौन सा, वही जो तत्पुरुष में वही उसी का पार्ट है, उसी वही होगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसके शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है। इसके शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं क्या कैसे।